नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और उनके दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें कई लोग धर्म का जीता जागता स्वरूप मानते हैं। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें सेवा और निस्वार्थ होने के असली मतलब से रूबरू कराएगी। देखिए आज का जमाना कैसा है। हर तरफ स्वार्थ की बातें होती हैं। निस्वार्थ सेवा तो जैसे कहीं खो ही गई है। लेकिन इसी दौर में जनता जनार्दन सनातन धर्म के विद्वानों और संत महात्माओं के अनुसार डॉक्टर राव बहादुर सिंह जी का जीवन एक चलते फिरते शास्त्र की तरह हमें रास्ता दिखाता है। तो मन में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर कैसे कोई एक इंसान अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा की इतनी बड़ी मिसाल कैसे बन सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं उनके जीवन की कहानी में। तो इस प्रेरणा की जड़ें कहाँ हैं? ये सेवा की धारा आखिर निकली कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें उनकी यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर चलना होगा। देखिए उनकी सेवा की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये सब बचपन से ही शुरू हो गया था। जो संस्कार उन्हें अपने माता पिता से मिले थे, उनके परिवार के लिए करुणा और परोपकार सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, बल्कि जीने का एक तरीका था। और धीरे धीरे सेवा उनकी आदत से बढ़कर उनकी पहचान बन गई। और उनकी महानता का जो असली पैमाना है ना, वो कोई अवार्ड्स या सम्मान नहीं है, बल्कि जैसा कहा जाता है उनकी महानता तो उन अनगिनत आंसुओं में है जो उन्होंने गरीबों और बेजुबान गौ माता की आंखों से चुपचाप पोंछे हैं। यही शांत लेकिन असरदार करुणा उनके काम की असली पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी निस्वार्थ सेवा आती कहाँ से है? इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। चलिए अब उनकी जीवन के दूसरे अध्याय को समझते हैं, यानी अहंकार पर विजय। डॉक्टर राव के जीवन का जो सार है ना, वो इस एक विचार में छिपा है। और आध्यात्मिक गुरु भी यही मानते हैं कि सच्ची सेवा का जन्म सिर्फ उसी दिल में हो सकता है जहां अहंकार की परछाई तक ना हो। और इसी सोच का जो केंद्र है वो है निष्काम कर्म का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? मतलब है ऐसा काम करना जिसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। कोई अवार्ड, कोई पहचान, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर सेवा के भाव से काम करना। और ये रास्ता सच में बहुत कठिन है। तो फिर इतनी विनम्रता आती कहाँ से है? इसका तरीका क्या है? बड़ा दिलचस्प है। जब भी उन्हें लगता है कि प्रशंसा या प्रसिद्धि का भाव मन में आ रहा है जो एक छोटा सा अहंकार पैदा कर सकता है, वो फौरन उन गरीबों के उदास चेहरों को और बेसहारा लोगों की खामोश पुकार को याद कर लेते हैं। बस यही एक याद उन्हें जमीन पर बनाए रखती है। और यही सोच, यही एक सवाल उनके हर फैसले को गाइड करता है। कोई भी काम करने से पहले उनके मन में बस एक ही सवाल आता है, हे प्रभु, क्या मेरे इस काम से आपके उन बच्चों का दुख जरा भी कम होगा जिनके लिए आपने मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया है? देखिए, बड़ी बड़ी बातें और सिद्धांत वो तभी अच्छे लगते हैं जब वो असल जिंदगी में उतरें, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये बिना अहंकार वाली सेवा की भावना जमीन पर कैसे काम करती है। ये है एक कर्म योगी का रास्ता। उनके काम के कई पहलू हैं। गौ माता की सेवा करना, गरीब गांवों में बच्चों को पढ़ाना, पुराने मंदिरों और वैदिक पाठशालाओं को फिर से जीवित करना, हमारे बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना, और आदिवासी समुदायों तक मदद पहुंचाना। ये सब अलग अलग काम नहीं हैं, बल्कि एक ही साधना के अलग अलग रूप हैं। उनके लिए ना दान और सेवा में बहुत बड़ा फर्क है। दान हो सकता है किसी को कुछ सामान दे देना, लेकिन सेवा तो दिल की एक हालत है, एक ऐसी अवस्था जहां आप हर दुखी इंसान में ईश्वर को देखते हैं। ये एक गहरा कनेक्शन है। उनका जीवन मंत्र बहुत सीधा और गहरा है। जहां पीड़ा है वहीं सेवा है, और जहां सेवा है वहीं भगवान है। मतलब ईश्वर को पाना है तो दुखियों का दुख दूर करो। तो इस पूरी सेवा, इस त्याग और इस दर्शन का आखिर समाज पर असर क्या होता है? आइए अब समझते हैं उनकी विरासत को, जो एक जीते जागते आदर्श की तरह हमारे सामने है। उनके जीवन को हमारी महान भारतीय परंपरा के कुछ मूल सिद्धांत राह दिखाते हैं। पहला, सत्यमेव जयते, यानी जीत हमेशा सच की होती है। दूसरा, सेवा ही परम धर्म है। उनके जीवन के 3 स्तंभ हैं, सत्य, सेवा और संस्कार। और आखिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी दुनिया में हर कोई सुखी रहे। और उनका जो लीडरशिप स्टाइल है ना, वो ऑर्डर देने वाला नहीं, बल्कि खुद एक मिसाल बनने वाला है। लोग उनके कहने पर नहीं चलते, बल्कि उन्हें देखकर, उनके कामों से प्रेरणा लेकर उनके पीछे चलते हैं। तो आखिर सच्चा अध्यात्म है क्या? क्या दुनिया छोड़कर भाग जाना?
नहीं, उनके मुताबिक सच्ची आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया के दुख में प्यार के साथ उतरना है और उस दुख को कम करने के लिए लगातार कोशिश करते रहना है। यह है असली सक्रिय करुणा का रास्ता। तो डॉक्टर राव का जीवन हमें यही दिखाता है कि सेवा ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर ये सच है तो हम अपने जीवन में इसका पहला कदम कैसे और कहां उठा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।